नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शुरुआत हम करेंगे बाजार की खबर के साथ। बाजार ने आज आखिरी कारोबारी घंटे में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी की। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 170 अंक सुधरकर 18,816 पर बंद हुआ। बाजार में ऑटो, आईटी, मेटल शेयरों में तेजी रही। एनर्जी, रियल्टी और बैंकिंग शेयर भी आज भागे। बाजार में हुए एक्शन के हाई पॉइंट्स के साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ चुकी हैं। मानसी, एक रिकवरी बाजार में नजर आई, शानदार रिकवरी इसे कहेंगे। जरा बाकी हाई पॉइंट्स बताएं, बाजार में आज किस तरह का एक्शन या हलचल नजर आई? तो एक छोटा सा ब्रीदर कल का लिया बाजार ने, लेकिन आज सुबह उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी खासी रिकवरी, कह सकते हैं शानदार रिकवरी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 18,800 के पार हम क्लोज हुए हैं। अब देखिए, आज सुबह हम 18,700 18,720 के आसपास ही झूल रहे थे और तब लग रहा था कि कल ही की तरह आज का सेशन भी सुस्ती सुस्ती में ही कट जाएगा। लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अगर आप देखेंगे, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। निचले स्तरों से निफ्टी में करीब 170 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो 50 में से 35 शेयरों ने परफॉर्म किया। एडवांसेस दिखे, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक्स ने ऑफ द वर्ल्ड ने इस रैली को लीड किया। तो क्लियरली आईटी स्पेस था, ऑटोमोबाइल स्पेस था, ऑटो एंसिलरी थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। करीब 3-3.5% की तेजी के साथ टाटा मोटर्स के में ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप, अब ये हो गया है ट्रेंड। मिड कैप और स्मॉल कैप में हर दिन हम देखते हैं अच्छा खासा एक्शन, चाहे बाजार की दशा दिशा किसी भी तरफ जा रही हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में कमजोरी हो तब भी ब्रॉडर इंडेक्सेस परफॉर्म करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में मजबूती हो तब भी हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में 7th स्ट्रेट सेशन मिड कैप में अच्छी मजबूती थी। पिरामल एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे के सारे लीडिंग स्टॉक्स थे मिड कैप कैटेगरी के। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर था और उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने योगदान दिया। स्टॉक्स लाइक एम्बर एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। फर्टिलाइजर सीजनलिटी फैक्टर है जिसके चलते लगातार चल भी रहा है और इसमें फैक्ट के चार्ट्स को बिल्कुल ना भूलें। आज करीब 10% की तेजी इस फर्टिलाइजर स्टॉक ने दिखाई है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने देखा सेकंड स्ट्रेट डे अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ। हैवी वेट्स और साथ ही मिड कैप प्लेयर्स में अच्छी मजबूती थी, लेकिन एचसीएल टेक, एलएनटी टेक्नोलॉजीज की तेजी जो थी वो काबिले तारीफ रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी आधे % तक के मूव्स देखने को मिले। करीब जिंदाल स्टील, एपीएल, अपोलो ट्यूब, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे जो कि इस रैली को लीड कर रहे थे। रियल्टी इंडेक्स हमने देखा लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से ये इंडेक्स जो है वो चल नहीं पा रहा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को एक बार स्क्रीन पर दिखाएंगे। इस वक्त करीब आधे % तक की तेजी के साथ रियल्टी इंडेक्स में भी मूव देखने को मिले। और इस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक्स थे जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे, आईटी और मेटल में रियल्टी के मुकाबले ज्यादा एक्शन देखने को मिला। ऑटो एंसिलरी की चाल अच्छी रही। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स टू नेम अ फ्यू अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। और पीएसयू बैंक इंडेक्स में निजी क्षेत्र में कंसर्न जरूर थे, लेकिन पीएसयू बैंक थर्ड स्ट्रेट सेशन, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक इस रैली को लीड किया और डिफेंसिव्स के तौर पर, और अन्यथा भी कह सकते हैं कि फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक अब चलना शुरू हो चुके हैं। बाजार की दिशा के विपरीत भी चलते हैं और बाजार में कमजोरी है तब तो डिफेंसिव्स के तौर पर चलते ही हैं। हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। मैक्स हेल्थ केयर, फाइजर, सन फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लेबोरेटरी काउंटर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी, 18,800 के पार निफ्टी ने क्लोज किया। 63,327 के लेवल्स पर अच्छी मजबूती, करीब निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग रही और बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को अच्छे तरीके से संभाला। तो एक स्टेबल शुरुआत रही, लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी के बल पर बाजार ने काफी अच्छा एक्शन दिखाया। शुक्रिया करेंगे मानसी आपका।